मैंने बेगम से कहा एक कप चाय बना दो, तो वो कह रही है कि आज 11वीं शरीफ है तो दोधी दूध दे के नहीं गया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम मुसलमानों को और जितने भी लोंडे लपाड़े छोकरे दजाल सब के लिए हिदायत की दुआ। तो जनाब ये मौसूफ़ हज़रत गौसे आज़म को बोल रहे हैं कि हमने ये बोला कि वो मिनी गॉड हैं। अच्छा, अगर ये गौस नाम रखा जाए तो इसका मतलब है कि वो मिनी गॉड बन जाएगा, जबकि लक़ब किसी को दे दिया जाए जो भी, उससे उसकी सिफ़ात ज़ाहिर नहीं होती कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को हज़रत गौसे आज़म बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनमें अल्लाह की सिफ़ात को शामिल करते हैं। खुदाई सिफ़ात को तो शामिल कोई भी नहीं करता। जिस तरह हम लोग हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शेर खुदा बोलते हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अल्लाह की तलवार बोला जाता है। तो ये अलक़ाब होते हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती। दूसरा मेरा इधर यही सवाल पैदा होता है कि जो आपने आयत करीमा लगाई उसकी तफसीर क्यों नहीं लगाई, और बेहतर तो ये होता कि तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला लगाते आप, तो देखने वालों को पता भी लगता है कि आप आयत को कहाँ पर फिट कर रहे हैं। उससे आगे सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने ये हदीस कुदसी बताई, ये किस किताब में है और इस हदीस का नंबर क्या है, ये भी आपने नहीं बताया, और इस हदीस को दिखाया भी नहीं आपने। अरबी में मतन दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप कुरान और हदीस से साबित करें कि गैरुल्लाह कहते किसको हैं। मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि इस ज़िंदगी में आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतरात किसी से साबित ही नहीं, और वो 5 वक़्त की नमाज में आप कर रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे। और जहाँ तक रहा कि 11वीं शरीफ का ख़त्म या किसी को इस साले सवाब करवाना, ये कहाँ पर लिखा है कि ये गुनाह कबीरा है, शिरक है। हम अगर हज़रत गौसे आज़म की 11वीं शरीफ मनाते हैं या बेसिकली 12वीं शरीफ यानी कि 12 रबी अव्वल का ख़त्म वगैरह करवाते हैं, तो उसमें हमें साले सवाब करते हैं। अच्छा, बाकी बात रही कि शिरक करने की, तो इसके बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत शिरक पर कभी भी इकट्ठे नहीं होगी, उसका इजमा नहीं होगा, वो कभी शिरक नहीं करेगी। और इस पर एक मुफस्सल गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं बताऊं कि ये जो शिरक का फतवा लगाते रहते हैं हर अहले सुन्नत वल जमात पर, हर फ़र्द पर, ये तो पेशा, ये तो काम ख्वारिज का था, जिन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर और बहुत सारे मुसलमानों पर शिरक का फतवा लगाया। तो अब ये साहिब बताएं कि ये किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं।